दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में अतिक्रमण के खिलाफ चला बुलडोजर, कई अवैध निर्माण को किया गया ध्वस्त। फैज़े इलाही मस्जिद के अवैध हिस्से को गिराया गया। पोकलिन मशीन और 50 से ज्यादा बुलडोजर ने मस्जिद के अवैध हिस्से को गिराया। भीड़ ने पुलिस पर की पत्थरबाजी, पुलिस के साथ अर्धसैनिक बलों की भी तैनाती। नगर निगम ने मस्जिद के अवैध रूप से बने विवाह हॉल को गिराया। नगर निगम की जमीन पर बनाया गया था बिल्डिंग का यह हिस्सा। बुलडोजर कार्रवाई के दौरान भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। कार्रवाई के विरोध में पुलिस के उलझे लोग, पुलिस ने आंसू गैस की गोली छोड़ी। पुलिस ने विरोध कर रहे लोगों को खदेड़ा। पथराव के बाद पुलिस का एक्शन, इलाके में ड्रोन से नजर रख रही पुलिस। दिल्ली में अवैध अतिक्रमण को लेकर पुलिस ने जारी किया ट्रैफिक एडवाइजरी। तुर्कमान गेट और आसपास के इलाके में आने से बचने की अपील, कई सड़कें बंद। लखनऊ में अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ पुलिस का एक्शन, 7 अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त, 4 अवैध निर्माण से लखनऊ विकास प्राधिकरण की कार्रवाई। मुजफ्फरपुर के ग्रामीण इलाके में गरजा बुलडोजर, कई मकानों और दुकानों को ध्वस्त किया गया। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती रही। बिहार के भागलपुर के नवगछिया स्टेशन रोड में रेलवे ने अतिक्रमण पर चलाया बुलडोजर, करीब 36 दुकानों को मिट्टी में मिलाया। 80 दुकानों को किया गया है चिन्हित। संभल में फिर गरजा बाबा का बुलडोजर, अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया। मौके पर भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी। संभल में प्रशासन की कार्रवाई से पहले लोग खुद तोड़ रहे अवैध कब्जा, मकान पर चलते दिखे हथौड़े। हराया बुजुर्ग में योगी सरकार की कार्रवाई। हाथरस में एमपी एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी को जारी किया नोटिस। 7 फरवरी तक राहुल गांधी से कोर्ट ने मांगा जवाब। मानहानि केस में 7 फरवरी को होगी अगली सुनवाई। गोरखपुर दौरे पर आज मुख्यमंत्री योगी जनता दरबार में लोगों की सुनेंगे समस्याएं। रैन बसेरों का लेंगे जायजा, कंबल वितरण भी करेंगे। जेएनयू में पीएम मोदी के खिलाफ नारेबाजी पर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस की चेतावनी। का जेएनयू में शर्जील इमाम की औलादों को कुचलने का काम करेंगे। यूपी में एसआईआर के दौरान कटे 2 करोड़ 89 लाख नाम। समाजवादी पार्टी ने कहा नाम जोड़े नहीं काटे गए। कांग्रेस ने बताया साजिश, कहा होनी चाहिए इस मामले की जांच। यूपी में एसआईआर के बाद बड़ी कार्रवाई की तैयारी। 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को नोटिस भेजेगा चुनाव आयोग। का एसआईआर में 90% तक मैपिंग। 40 लाख 23,000 मृतक वोटर मिले। ड्राफ्ट लिस्ट में नाम ना होने पर 6 फरवरी तक का दावा और आपत्ति कर सकते हैं वोटर्स। चुनाव आयोग ने कहा यूपी में 15,030 नए बूथ बने, एक बूथ पर करीब 1200 वोटर। एसआईआर को लेकर सीएम ममता बनर्जी का बीजेपी और इलेक्शन कमीशन पर आरोप। बीजेपी आईटी सेल के साथ मिलकर काम कर रहा आयोग, बोली लोगों को परेशान कर रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नितेश राणे ने ओवैसी पर साधा निशाना, कहा सपना देखते रहे ओवैसी, यहां जय श्री राम बोलने वाला ही मेयर बनेगा। अकबरुद्दीन ओवैसी ने फिर दिया भड़काऊ बयान। का देश किसी के बाप की जागीर नहीं। एसआईआर में जानबूझकर नाम काटने के आरोप लगाए। बांग्लादेश के हालात पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का बयान, कहा जो हो रहा है वो चिंताजनक, हिंदू समाज को हिम्मत देनी होगी। यूपी कैबिनेट विस्तार की अटकलें तेज, कुछ मंत्रियों का प्रमोशन, वहीं कुछ नए मंत्री बन सकते हैं। मकर संक्रांति के आसपास हो सकता है विस्तार। वहीं 23 जनवरी को यूपी के तमाम 75 जिलों में होगी मॉक ड्रिल। सभी जिलों में एक साथ ब्लैकआउट मॉक ड्रिल होगी। सभी घरों की लाइटें बंद रहेंगी। इंदौर में दूषित पानी से मौत के बाद लोगों में भय, कई लोगों ने इलाके से किया पलायन। बाहर से आकर रहने वाले लोग वापस लौटे घर। जम्मू के माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज की मान्यता रद्द, कॉलेज से वापस ली गई एमबीबीएस कोर्स की मंजूरी। मौजूदा छात्रों को दूसरे कॉलेज में ट्रांसफर करने का आदेश। जांच में एनएमसी ने पाई कई खामियां। बिजनौर में समाजवादी पार्टी की नेता पर महिला ने लगाया रेप का आरोप। शादी का झांसा देकर रेप करने का आरोप। कार्रवाई में जुटी पुलिस। जासूसी के लिए बच्चों का इस्तेमाल कर रही आईएसआई। पंजाब के पठानकोट में 15 साल के बच्चे पर जासूसी का आरोप। 1 साल से कर रहा था भारत में जासूसी। आईएसआई हैंडलर को दे रहा था खुफिया जानकारी। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में तलाशी अभियान, जंगलों में सर्च ऑपरेशन जारी। संदिग्ध और आतंकियों की तलाश, 11 राष्ट्रीय राइफल्स कर रही तलाश। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में आतंक के खिलाफ सुरक्षा बलों का बड़ा ऑपरेशन। सोगम इलाके में ध्वस्त किया गया आतंकी ठिकाना। तलाशी के दौरान आतंकी ठिकाने से मिले हथियार और गोला बारूद। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में पुलिस पर हमला करने वाला मुख्य आरोपी मूसा मुल्ला गिरफ्तार। अब तक 13 लोगों को किया गया है गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में अपराधियों के हौसले बुलंद। बीजेपी नेता को दी जान से मारने की धमकी। सिर धड़ से अलग करने के लगाए पोस्टर। बांग्लादेश में नहीं थम रहा हिंदुओं का कत्लेआम। यहां नौगांव में चोरी का आरोप लगाकर हिंदू युवक मिथुन सरकार को दौड़ाकर तालाब में डूबकर मिथुन की मौत। 1 महीने के अंदर 7 हिंदुओं की हत्या। 48 घंटे में तीसरे हिंदू को कट्टरपंथियों ने बनाया निशाना। वहीं राजस्थान के दौसा में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर हादसा। अज्ञात कारणों से चलती कार में लगी आग। बाल बच्ची कार सवार की जान, कार जलकर खाक। राजस्थान के बीकानेर में आग से कार जलकर खाक। शॉर्ट सर्किट की वजह से कार में आग लगने की आशंका।
श्रीनगर के बरजुल्ला में रिहायशी इलाके में आग का तांडव। कारपेट शोरूम में भड़की भीषण आग। देखते देखते 2 इमारतों को चपेट मिला। इलाके में हड़कंप। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में विद्युत सबस्टेशन में अचानक लगी भीषण आग। इलाके में मची अफरा तफरी। आसपास की बिजली ठप। यूपी के वृंदावन में शातिर अपराधी के खिलाफ एक्शन। पुलिस ने 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति कुर्क की। नोएडा में मोबाइल चोर गिरोह का खुलासा। छापेमारी के दौरान सैकड़ों फोन बरामद। 6 चोर गिरफ्तार। साप्ताहिक बाजारों को बनाते थे निशाना। वाराणसी में रुपए का झूलता वीडियो वायरल। ट्रायल रन के दौरान किया जा रहा था इमरजेंसी ब्रेक टेस्ट। वाराणसी डिवीजन कमिश्नर एस राजलिंगम ने लिया जायजा। छत्तीसगढ़ के धमतरी में नामी नक्सली ने किया सरेंडर। 5 लाख रुपए का नामी महिला नक्सली ने मुख्य धारा में की वापसी। प्रयागराज में माफिया टेक का गुर्गा विजय चौधरी उर्फ उस्मान को पुलिस ने किया गिरफ्तार। जिला बदर घोषित करने के बाद भी प्रयागराज में रह रहा था। गाजियाबाद में धर्म के ठेकेदारों पर योगी फोर्स का बड़ा एक्शन। हिंदुओं को तलवारें बांटने के आरोप में हिंदू रक्षा दल का अध्यक्ष पिंकी चौधरी गिरफ्तार। पिंकी चौधरी का बेटा भी गिरफ्तार। माघबेली में मकर संक्रांति स्नान की नए सिरे से तैयारियां। मकर संक्रांति पर्व पर 1 करोड़ श्रद्धालुओं के संगम स्नान की संभावना। भीड़ कंट्रोल करने की तैयारी में जुटा प्रशासन। प्रयागराज में एटीएस एनडीआरएफ की मॉक ड्रिल। माघ मेले में किया घाट पर एटीएस का रिहर्सल। संभावित खतरों से निपटने के लिए ड्रिल। शाहजहांपुर में रोडवेज बस से टकराई तौकीर रजा के बेटे की कार। पुलिस ने तौकीर रजा के बेटे को हिरासत में लिया। अयोध्या में गैंगस्टर एक्ट में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। समाजवादी पार्टी के नेता की संपत्ति कुर्क। 3 करोड़ रुपए से ज्यादा की जमीन को कुर्क किया गया। मुजफ्फरनगर में फर्जी जीएसटी कंपनी का खुलासा। 42 करोड़ से ज्यादा रुपए की जीएसटी चोरी। 3 अपराधी गिरफ्तार। बुलंदशहर में पुलिस और इनामी बदमाश के बीच मुठभेड़। पुलिस की गोली से इनामी बदमाश घायल। पुलिस ने गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती करवाया। दिल्ली में हत्या के मामले में पुलिस की कार्रवाई। फरार चल रहे 2 अपराधियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। पंजाब के तरन तारन में अपराधी और पुलिस के बीच एनकाउंटर। पुलिस की गोली से गंभीर रूप से घायल हुआ अपराधी। पिस्टल बरामद। यूपी के ग्रेटर नोएडा में हत्या आरोपियों को मुठभेड़ के बाद किया गया गिरफ्तार। दोनों के पैर में लगी गोली। इलाज के लिए भेजा गया अस्पताल। मथुरा में कर्ज के कारण भतीजे ने की चाचा की हत्या। पुलिस ने आरोपी युवक को किया गिरफ्तार। 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का माल बरामद। दिल्ली के मयूर विहार में 16 साल के मोहित की पीट कर हत्या। हत्या के आरोप में 6 बच्चे पकड़े गए। इंस्टाग्राम पर कमेंट को लेकर झगड़ा हुआ था। यूपी के कासगंज में मिलावटखोरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। छापेमारी में 14 टन नकली देसी घी बरामद। पुलिस और एसओजी की टीम ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी जारी। लगातार बढ़ रही पर्यटकों की संख्या। बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे सैलानी। अनंतनाग में भारी बर्फबारी से इलाका गुलजार। बर्फ की सफेद चादर से ढका पूरा इलाका। चारों ओर दिखी बर्फ ही बर्फ। जम्मू कश्मीर के भदवा घाटी में बर्फबारी से मौसम सुहावना। तापमान में गिरावट। बर्फ से ढका दिखा पहाड़ी इलाका। दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्यों में कड़ाके की ठंड। तापमान में गिरावट। पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी से मैदानी राज्यों में बढ़ी ठंड। गाजियाबाद में भारी कोहरे के कारण परेशानी। विजिबिलिटी में गिरावट। तापमान में गिरावट। ठंड बढ़ी।